राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके समक्ष इस प्रकरण से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हो, हाँ, और सुपरविजन हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित SIT को दे सकती है। और यह पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा और तब तक के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए। आगे आ रहे हैं। और इसमें जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी व्यक्ति, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाया जाएगा। संबंधित परीक्षा केंद्र जो हरिद्वार में है, उसमें जिस किसी भी व्यक्ति की परीक्षा निरीक्षक हो, सुपरवाइजर हो, जो भी है, जिसकी लापरवाही से यह घटना हुई है, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के लिए देखिए, छात्रों का, अभ्यर्थियों का हित सबसे ऊपर है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आम जनमानस का, छात्रों का, ये पूरी प्रणाली, जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी विभिन्न आयोगों की, उस पर विश्वसनीयता बनी रहे और उसकी शुचिता भी बनी रहे। और करने की जो कमेटी बनाई है रिटायर्ड साहब के अध्यक्षता में, जब तक ये रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक जो रिजल्ट है एग्जाम के वो सील्ड रहेंगे। हाँ, उस पर अभी कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। 1 माह तक नहीं, अभी कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। पूरी प्रक्रिया मतलब हाँ, कोई भी जो अगला चरण होता है प्रोसेस का, वो यहीं की यहीं जैसा अभी स्थगित रखी जाएगी, अभी स्थगित रखी जाएगी। नाम तय कर दिया। अब वो नाम अभी तो, आज तो ये निर्णय हुआ है SIT गठन का और जो उसमें कब तक गठित हो जाएगी सर? गठित आज आदेश निकल जाना चाहिए। लेकिन सर जो जगह इसमें लूपहोल्स नजर आए हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? मतलब जो लूपहोल्स में दिखे, देखिए, जो लूपहोल्स या जो अभी लर्निंग लेसन्स आए हैं, उस पर आयोग अपना काम कर रहा है कि जैसे जो भी हमें पता चला या जो भी जानकारी हुई, जो भी हमें सीख मिली, उन सीख से हमने आयोग से रिक्वेस्ट किया है कि आगे आने वाले परीक्षाओं में यह सुनिश्चित किया जाए कि वो लूपहोल्स, वो कमियां न रहे। सर, देहरादून पुलिस ने बताया है कि ये एक इंडिविजुअल केस था, कोई सिंडिकेट या कोई ऐसा कोई वो नहीं था सर। इसको देखते हुए SIT, आप कह रहे पूरे राज्य में जांच करेगी, तो क्या कहें, पुलिस का वर्जन? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अपने प्रोसीजर के अनुसार अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और
इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या तथ्य वो पब्लिक में लाती है, क्या तथ्य नहीं लाती है, क्योंकि कई तथ्य होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं जिसको नहीं भी बताया जा सकता है, बताया भी जा सकता है। तो ये हम पूरी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूरे जिम्मेवारी से काम करती है, तो इसलिए उस पर हम कोई कमेंट या कोई इंटरफेरेंस हम उसमें नहीं करते। दोनों पैरल चलेगी। नहीं, जब एसआईटी बन जाएगी तो वही एसआईटी, क्योंकि उसका जो कार्यक्षेत्र है वो पूरा प्रदेश बनाया गया है, तो वो एसआईटी ही पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसका पर्पस ये है क्योंकि ये एक देहरादून या हरिद्वार से रिलेटेड मैटर नहीं है। पूरे राज्य में ये परीक्षा और इतने सारे केंद्र थे, पूरे 13 जिलों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से ये सोचा गया कि ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपना काम तो यूं ही करेगी, बट इसका दायरा जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे राज्य का होगा, और जो भी तथ्य और उनको इस अपनी विवेचना में मिलते जाएंगे वो इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे अब तक मान रहे थे कि केवल एक ही आदमी की शैतानी है, तो लगता है कि पूरे प्रदेश में और भी हो सकते हैं लोग इस तरह से। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए कि हम लोग भी अभिभावक हैं, हमारे छात्रों का, हमारे अभ्यर्थियों का विश्वसनीयता वो उस पर बनी रहे हमारे सिस्टम पे। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अगर क्योंकि तरह तरह की बातें रहती हैं, तो इसलिए एक व्यापक एसआईटी बनाई जाएगी। उसमें सभी, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हो सकती है, एसटीएफ भी हो सकती है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड मैन पावर होगा वो मैन पावर उस एसआईटी को दिया जाएगा और उसको एडिशनल एसपी हेड करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा ना, किसी के पास और भी अगर कोई तथ्य या कोई सूचना या कोई जानकारी होती है तो वो उस एसआईटी को उपलब्ध करा सकता है। टाइम बाउंड है, विद इन अ मंथ। ये कल तक हम इसके आदेश जारी कर देंगे। सर एक क्वेश्चन था, क्योंकि एक यहाँ पे सेंटर सस्पेंशन में आया है और इसके अलावा जो सारे सेंटर्स हैं उनकी प्योरिटी को भी देखने के लिए, तो क्या यूकेएसएससी के तमाम सेंटर्स हैं ये भी इन्वेस्टिगेशन के उसमें आएंगे? अब एसआईटी को जो भी सूचना प्राप्त होगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके अनुसार एसआईटी अपना काम करेगी और उसकी सुपरविजन इसीलिए एक रिटायर्ड ऑनरेबल जज के उसकी सुपरविजन में किया जा रहा है, जिससे कि उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे। आपको लगता है एक बात सामने आई है कि विकास नगर में कॉलेज में बोला है कि जो कैमरे वगैरह थे उस पर काली पन्नियां चढ़वाई गई यूपीएससी द्वारा, जो एग्जाम में जो भी आए उन्होंने। तो क्या इसमें कोई प्रोविजन ऐसा होता है कि जब एग्जाम चल रहा होता तो जो उनके इंटरनल अपने सीसी कैमरे लगे हैं वो बंद रहते हैं? देखिए, ये तो आयोग आपको बता पाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो भी आयोग परीक्षाएं कराता है उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। जैसे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तो एक वैधानिक संस्था है, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उसमें राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता परीक्षा करवाने में। राज्य सरकार सिर्फ सपोर्ट करती है, जो भी मैन पावर, फंड्स या जो भी रिक्वायर्ड होता है, और परीक्षा कैसे करवानी है, किस प्रकार करवानी है, ये आयोग करता है। सर, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन ने कहते कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं के आदेश पर जो जैमर की 2 कंपनियां हैं, उन्हीं 2 कंपनियों को कहीं भी राज्य में परीक्षा के लिए हम लोग चयनित करते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही चयनित कंपनी होती है। तो जैमर को लेकर क्या अभी तक कोई रिपोर्ट आई कि उसमें टेक्निकल कोई दिक्कतें थी या उस पर कोई कार्रवाई हो रही? क्योंकि वो कह रहे हैं उन 2 के अलावा हम तीसरी किसी कंपनी को हायर नहीं कर सकते। तो ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है, ये भी एक सामने आ रही है कि जैमर जो है वो 4G और आज 5G के दौर में हम चल रहे हैं, तो वो उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की भी चीजें देखिए, बात आई कि यहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, उसके बगल में प्रिंसिपल कमरा और फोन बज रहा है, तो मतलब उसकी रेंज वगैरह को लेके भी। अब जैमर किस प्रकार आयोग लगाती है, अगर आयोग ऐसे कोई तथ्य या कोई सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेगी या मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेगी तो हम बताएंगे। वैसे जैमर लगाने का, किस कंपनी से लगाने का, ये सारा निर्णय आयोग लेती है। हमने कहा ना कि आयोग के वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी जांच करती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो उस जांच से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज पर प्रोसीजर अपना काम करेगी। आयोग की वर्किंग यही एक उद्देश्य है एसआईटी गठित करने का, कि कोई भी फिक्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। जो रेलेवेंट इस परीक्षा से संबंधित जो तथ्य, जो जांच से बिंदु आएंगे,
इसका खुला स्कोप है, पूरे राज्य का जुरिस्डिक्शन है। जो भी तथ्य होंगे ये एसआईटी फ्री रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी उन सब तथ्यों को प्रोब करने के लिए। सर, जो खालिद कल पकड़ा गया उस पर कोई अपडेट सर कुछ बताया हो उसने, क्योंकि क्या कुछ रहा है अब तक? देखिए, जो एसआईटी की जो हेड हैं इस समय जया बलूनी, एसपी रूरल देहरादून, वो इस संबंध में आप लोग को ब्रीफ करेंगे। मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के लिए रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स और आज तक की प्रोग्रेस। जी, आप कितना केपेबल मानते हैं एएसपी रह के ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, मतलब सफलतापूर्वक? फुली केपेबल मानते हैं। शी इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर और अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस का वो बहुत थॉरो प्रोब हुआ है। बल्कि जो इमीडिएट 48 घंटे में जितने बिंदु वर्कआउट हुए हैं एंड उनके साथ हम एसटीएफ साइबर सेल, जैसा कि निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, एक एसआईटी की पूरी टीम उनके असिस्टेंस की होगी और सुपरविजन रहेगा एक रिटायर्ड ऑनरेबल जज का। तो ये पूरी तरह कॉम्पिटेंट है टीम और इसका फ्री हैंड है, फ्री जुरिस्डिक्शन। सर, क्या आकम सिंह से कुछ रिलेटेड कुछ हुआ है? आकम सिंह का इसमें कुछ हो? ये प्रोब के डिटेल्स आपको एसआईटी ही देंगे। वो जो उनके हेड हैं वो जया आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन सर, बार बार चीजें आ रही हैं, जो बच्चे भी हैं वो कह रहे हैं कि हम ये सबूत देंगे, 10 बजे ये हुआ या ये तमाम चीजें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है पूरे माहौल में। इसके लिए आप लोग के क्या जवाब है? इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? अब ये जो आंदोलन भी बढ़ रहा है फिर लोगों के मन में शक भी बढ़ रहा है उस चीज का। इसमें इस प्रक्रिया में क्या ऐसी भी चीज होगी कि एक एसआईटी जांच कर रही है और जज साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं, क्या एक शिकायतों को लेने का एक खुला मंच भी होगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आप कुछ दे सकते हैं? जी, एग्जैक्टली। ये मैं आपने जो प्रश्न उठाया, जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जिनके मन में इस एपिसोड की वजह से कुछ संशय होगा, कुछ डाउट्स होंगे, तो ये इस पारदर्शिता के लिए कि ये पूरी एग्जाम प्रोसेस में किसी तरह का उन्हें डाउट ना रहे, इसीलिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। जो एसआईटी होगी उसका पूरा ये जो 1 महीने का टाइम है, ये अभी आपने जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो ये शेयर करेंगे अपना ईमेल, अपना मोबाइल एक नंबर, जिस पे कोई भी पूरे राज्य में कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी इस एसआईटी के साथ शेयर करना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और ये इनवाइट करेंगे और उस चीज को भी सम्मिलित करेंगे। आपने जो बताया, ये जो बाकी चीजें हैं कि जिस तरह की बात आ रही हैं, ये भी सब एसआईटी के स्कोप में होगा। जो भी जानकारी कि कब क्या हुआ, कोई भी जो जानकारी देना चाहता है, टोटल उसकी टोटल स्कोप में है, कोई भी जानकारी इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए इसका पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश रखा गया है और कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।